कंज्यूमर्स के हितों को देखते हुए ट्राई ने टैरिफ नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को डेटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉइस कॉल, एसएमएस के लिए भी रिचार्ज कूपन मुहैया कराना होगा। अभी कंपनियां इंटरनेट डेटा, वॉइस कॉल और एसएमएस रिचार्ज कूपन मुहैया कराती है। साथ ही ट्राई ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा को भी हटा दिया है और इसे बढ़ाकर 365 दिनों तक कर दिया गया है। कंज्यूमर के हितों से जुड़ी और कौन कौन सी पहल हुई है, इस पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है ट्राई की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ आप कॉलिंग कर सकते हैं, कार्ड ले सकते हैं और बाकी सर्विसेज अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है। 10 रुपए के रिचार्ज प्लान का ये तोहफा कितना बड़ा कंज्यूमर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए स्वाति, आज है उपभोक्ता दिवस और उपभोक्ता दिवस से पहले ही ट्राई ने ऐसे उपभोक्ताओं को जो कि फ़ोन नंबर्स को अपने फीचर फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं या फिर सिर्फ कुछ नंबर्स ज़िंदा रखने के लिए उनको रिचार्ज करते रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा तोहफा दिया था। कल का जो ऑर्डर है, जो टैरिफ ऑर्डर का जो बदलाव है, वो ये कहता है साफ साफ कि टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे तमाम ग्राहकों के लिए इस तरह का एक पैक उपलब्ध कराना होगा जो कि सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए होगा, और उसके लिए जो वैधता होगी वो भी 365 दिन की होगी। यानी कि एक ऐसा प्लान जो कि 365 दिन की वैलिडिटी के साथ होगा, जिसमें आप सिर्फ कॉल और एसएमएस कर सकते हो, इस बात की सुविधा होगी। इसके साथ ही जो छोटा रिचार्ज है, यानी कि 10 रुपये का जो रिचार्ज है, उसको भी शुरू करने की बात कही गई है। उसके पीछे वजह यही है कि कंपनियां जो बीच बीच में मैसेज हम करते हैं, अगर वो बैलेंस ख़त्म होता है तो थोड़े से टॉपअप के साथ वो नंबर कम से कम चालू रख सकें, या फिर मिनिमम जो इनकमिंग होगी उसके लिए वो जो बैलेंस है वो बना रहेगा। वो इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया गया है और कंपनियों से कहा गया कि इसके लिए जो अपने प्लान का बदलाव है वो जल्द से जल्द कर दें, और जो हमारी जानकारी के अनुसार अगले साल से शुरू भी हो जाएगा। तो एक बड़ी और अच्छी पहल है तमाम ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो कि फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल के लिए करते हैं, वो फ़ोन का इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए। इसके साथ ही उपभोक्ता दिवस है तो कई सारी पहलें हुई हैं जो कि टेलीकॉम क्षेत्र से लेकर बाकी चीज़ों को लेकर हैं। डाक पैटर्न एक अहम चीज़ है जो कि हर टेलीकॉम या फिर किसी भी उपभोक्ता को झेलना पड़ता है, चाहे वो आप अपने घर का सामान मंगाते हो या फिर कहीं शॉपिंग कर रहे हो, टिकट बुकिंग कर रहे हो। इन तमाम डाक पैटर्न से कैसे बचा जाए, इसको लेकर गाइडलाइंस थी, लेकिन लोगों को पहचान में नहीं आता था कि डाक पैटर्न्स कैसे हो रहे हैं या फिर क्या हम डाक पैटर्न का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आज एक अहम ऐप लॉन्च किया गया, एक टूल लॉन्च किया गया है जागृति ऐप पर, जो कि आपको ये बताएगा कि कोई भी वेबसाइट जिसको कि आप चेक कर रहे हैं, अगर वो कोई ऐसा डाक पैटर्न इस्तेमाल कर रहा है या किसी विशेष पैटर्न का ध्यान रखते हुए अपने जो फेयर्स हैं या फिर दाम है उनमें कोई बदलाव कर रहा है, तो वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा। इसके साथ ही अनसॉलिसिटेड यानी कि अनचाही कॉल्स, पेस्की कॉल्स को लेकर हर आदमी परेशान है। उपभोक्ता का ज़्यादातर समय इस बात को मिल जाता है कि किसी ऐसे कॉल को अटेंड करने के बाद वो परेशान रहता है या फिर वो लगातार उसको मैसेज या फिर कॉल करते रहते हैं नंबर बदल के। तो ऐसे में उस तरह के पेस्की कॉल्स को डील करने के लिए कंसल्टेशन पूरा कर लिया गया है, और ट्राई चेयरमैन ने साफ तौर पे कहा और उपभोक्ता मामले सचिव ने भी यही कहा है कि अगले महीने यानी कि जनवरी महीने में इसको लेकर गाइडलाइंस नए सिरे से जारी की जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत उपभोक्ताओं को मिलने जा रही है। हमने पिछले हफ्ते एक स्टोरी चलाई थी जिसमें ये कहा गया था कि अलग अलग फ़ोन से हम अगर बुकिंग करते हैं तो अलग अलग दाम दिखाए जाते हैं, चाहे वो ट्रेन की बुकिंग हो या फिर खाना मंगाने की चीज़ें हों। तो ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर भी उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। जी बिजनेस की खबर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि इससे जुड़ी जो शिकायतें हैं उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है, और उसके बाद इस तरह की कंपनियों को इस तरह के पैटर्न को लेकर स्टडी किया जाएगा, और अगर कोई कंपनी इस तरह का फॉलो करते हुए दिख रही है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, साथ साथ इसके लिए नई गाइडलाइंस भी आएंगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरे इकोसिस्टम को साफ सुथरा और ग्राहक फ्रेंडली बनाने के लिए कई तरह की जो स्टेप्स है वो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कंज्यूमर के हक के लिए जो कंज्यूमर डे है उससे पहले ही इनफैक्ट तोहफा दे दिया। नेशनल कंज्यूमर डे पर एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हो सकता है ये मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए। धन्यवाद अम्बरीश। इनफैक्ट आपने ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी से भी बात की थी, वो भी हम बातचीत अब आप दिखाने वाले हैं तमाम दर्शकों को। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई नए साल में फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत देने वाले हैं
और ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में और क्या कहा है, सुनिए। आज उपभोक्ता दिवस है और कल ही आपने एक गिफ्ट उपभोक्ताओं को दे दिया, किस तरह से उस स्पेशल टैरिफ वाउचर को हम समझें और कब तक वो लागू हो जाएगा? देखिए, हमारे पास बहुत लंबे समय से ये एक रिक्वायरमेंट फील की जा रही थी कि बहुत सारे जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और फीचर फ़ोन है और उनको डेटा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो सामान्यतः जो STV या स्पेशल टैरिफ वाउचर्स उपलब्ध थे डिफरेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के, वो डेटा के साथ ही थे। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ट्राई ने एक कंसल्टेशन किया था और उस कंसल्टेशन के आधार पर कल ये एक टैरिफ ऑर्डर और जो टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसमें अमेंडमेंट जारी किया है, जिसके तहत अब प्रत्येक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कम से कम एक वाउचर ऐसा देना होगा जो केवल वॉइस एंड SMS के लिए है। सर, इसके अलावा अनसॉलिसिटेड जो कम्युनिकेशन है, इसका स्पैम है, इसको लेकर भी लगातार स्टेप्स हम देख रहे हैं। जो कंसल्टेशन चल रहा था वो अभी तक कहाँ पहुँचा है और कब तक वो जारी हो सकता है? जो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन के बारे में ट्राई ने एक कंसल्टेशन किया था फॉर अमेंडमेंट टू द टेलीकम्युनिकेशन कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर्स प्रेफरेंस रेगुलेशन, और इस कंसल्टेशन में जो पूरी कंसल्टेशन प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें हमें कमेंट्स, काउंटर कमेंट्स और ओपन हाउस डिस्कशन हो चुका है। हमें काफ़ी सारी संख्या में कमेंट्स इसमें प्राप्त हुए हैं जो कि अभी अंडर एग्जामिनेशन है और इस पर तेज़ी से कार्य चल रहा है और विद इन ए मंथ हम अपना नया रेगुलेशन इसके संबंध में जारी करेंगे।